हेलो दोस्तों, वेलकम टू निमी टेक्निकल क्लासेस चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। और दिल की गहराइयों से मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इस निमी टेक्निकल क्लासेस में। सो गाइज, कैसे हैं आप सभी? चलिए, तो दोस्तों आज मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का थर्ड पार्ट लेके आया हूँ। फर्स्ट और सेकेंड को अपन लोग कवर कर चुके हैं। अब बारी किसकी है? पार्ट नंबर थर्ड की। तो इस थर्ड पार्ट में क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो देखिए, मैंने आपको लॉजिक गेट पढ़ाया था ये पिछले वाले पार्ट में, यानी कि सेकेंड पार्ट में लॉजिक गेट को कवर किए थे। तो उस लॉजिक गेट में जो लॉजिक गेट में देखिए 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो 2 टाइप्स को हमने कवर कर लिया है। उसका तीसरा टॉपिक बचा हुआ है, कौन सा है? एक्सक्लूसिव गेट। ठीक, उस एक्सक्लूसिव गेट को अपन लोग कवर करेंगे इस पार्ट नंबर थर्ड में। ठीक, तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? एक्सक्लूसिव गेट। तो इस एक्सक्लूसिव गेट को XOR गेट भी बोला जाता है। ठीक है, इसका ब्लॉक डायग्राम बनाने से पहले मैं इसके कुछ यूज के बारे में बताता हूँ कि यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो कोड कन्वर्जन में और बाइनरी संख्याओं का जब हम एडिशन करते हैं वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों जगह पे किसका यूज़ किया जाएगा? XOR गेट का। तो XOR गेट के बारे में चलिए देखते हैं कि XOR गेट क्या होता है। XOR गेट, तो दोस्तों ये जो XOR गेट होता है ना, इसको एक्सक्लूसिव गेट भी बोला जाता है। और XOR गेट का डायग्राम बनाने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि ये किस किस गेट से मिलके बना होता है। इस गेट को बनाने के लिए कौन कौन सा गेट चाहिए? तो XOR गेट को बनाने के लिए चाहिए हमें 2 नॉट गेट की रिक्वायरमेंट होती है, प्लस 2 एंड गेट, प्लस 1 OR गेट। यानी कि 2 नॉट गेट, 2 एंड गेट और 1 और गेट मिलके XOR गेट का निर्माण होता है। ठीक, तो चलिए बना के देखते हैं कि कैसे कैसे इसका ब्लॉक डायग्राम बनता है। तो ब्लॉक डायग्राम इजी है दोस्तों, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो चलिए पहले 2 नॉट गेट बनाएंगे हम। तो नॉट गेट होता है इस तरह का, और एक तो हो गया, एक और बनाना है हमें इस तरह। ये हो गया हमारा 2 नॉट गेट। अब 2 एंड गेट की जरूरत है हमें। तो 2 एंड गेट कैसे बनेगा? एक एंड गेट ऐसा हो गया और दूसरा यहाँ हो गया। लेकिन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एंड गेट के लिए तो 2 इनपुट की ज़रूरत होती है। तो 2 इनपुट कैसे कैसे देंगे? एक इनपुट हम यहाँ से देंगे, दूसरे वाले नॉट गेट के इनपुट को हम उठा के ऐसे दे देंगे। ठीक, ऐसे। अब इसी तरह से इसको भी देंगे, कुछ ऐसे हो गया। ये दोनों हमारा इनपुट है। अब 2 एंड गेट हो गया, एक और गेट। और गेट का सिंबल होता है कुछ इस तरह का। अब देखिए, ये सर्किट हमारा हो गया कंप्लीट। 2 नॉट गेट, 2 नॉट गेट, 2 एंड गेट, 2 एंड गेट, 1 और गेट, तो 1 और गेट। अब इनपुट हो गया हमारा क्या? A, B और Y। सबसे पहले हमारा इस डायग्राम को बनाने का उद्देश्य क्या होता है? हम ये देखना चाहते हैं कि हम इनपुट अगर देते हैं इस गेट को, तो आउटपुट में ये गेट हमें क्या प्रोवाइड कराता है। ठीक, तो इसको किसके अनुसार देखा जाता है? इसको एक ट्रूथ टेबल, बूलियन सारणी के अनुसार देखा जाता है। तो ट्रूथ टेबल यहां बनाएंगे, ट्रूथ टेबल। अब ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ठीक है, इसका हो गया इनपुट, 2 इनपुट और 1 आउटपुट। ठीक है, अब देखिए ये क्या है हमारा? ये A और B दोनों है हमारा इनपुट और Y है हमारा आउटपुट। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं कि इस दोनों इनपुट में से एक एक बार करके अलग अलग इनपुट देंगे। कहने का मतलब, अगर इनपुट A को अगर हम 0 देते हैं तो इनपुट B को हमें 1 देना होगा। ठीक, एक बार ऐसे देंगे और फिर दोबारा जब देंगे तो इसको सेम इनपुट देंगे। तो हम देखते हैं इसमें कि अगर हम सेम इनपुट देते हैं तो आउटपुट हमें क्या मिलता है, और अलग अलग इनपुट देते हैं तो आउटपुट क्या मिलता है। जो आउटपुट हमें मिलेगा वो हमें ट्रूथ सारणी में, ट्रूथ टेबल में हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए ये है हमारा इनपुट। अब मैं इनको मिटा देता हूँ, A और B को।
अगर मैं इसको इनपुट 0 दूँ, दोनों को एक बार 0 इनपुट दूँ, तो मैं जब दोनों को 0 इनपुट देता हूँ तो मुझे आउटपुट में क्या मिलता है ये देखेंगे। ठीक, तो इनपुट हम यहाँ 0 दे दिए, दोनों 0। अब देखिए कैसे कैसे इसका पूरा वर्किंग को समझिए आप। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करके समझेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो ये पूरा दिमाग का दही बना देगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिया, हम 0 इनपुट दिए। ये क्या है, नोट गेट। नोट गेट का काम है दिए हुए इनपुट को चेंज कर देना, इन्वर्ट कर देना। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। ठीक है, अब क्या है, अभी ये हमारा ये जो हमारा एंड गेट है, ये एंड गेट अभी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दो इनपुट इसको चाहिए तभी ये काम करेगा। तो एक इनपुट तो मिल गया, दूसरा इनपुट कहाँ से मिलेगा, ये यहाँ से निकला हुआ है दूसरा इनपुट। तो दूसरा इनपुट भी क्या है, 0। हमारा एंड गेट तब काम करता है जब एंड गेट का दोनों इनपुट में से दोनों इनपुट हाई हो, तब ये रिस्पांस देता है, वरना रिस्पांस नहीं देता। तो दोनों इनपुट अभी 0 है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, आउटपुट 0 मिलेगा। ठीक, अब चलिए इसका तो हो गया, अब इसका देखते हैं। ये क्या है, 0 इनपुट, नॉट गेट इसको कन्वर्ट करके कर दिया 1 में। अब एक इस एंड गेट का एक इनपुट तो मिल गया, दूसरा इनपुट देखते हैं क्या मिलता है। दूसरा इनपुट हमें यहाँ से मिलेगा क्या, 0। दूसरा इनपुट भी क्या मिला, 0। तो एंड गेट क्या करता है कि दोनों इनपुट हाई हो तभी आउटपुट हाई होता है, वरना आउटपुट लो होता है। ठीक, तो एक इनपुट तो हाई, दूसरा इनपुट लो, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, लो मिलेगा, यानी कि 0 मिलेगा। देखिए अब इसकी बारी है। और गेट क्या करता है कि दो इनपुट में से कोई भी एक इनपुट अगर हाई है ना, तो आउटपुट हाई मिल जाता है। लेकिन यहाँ तो दोनों के दोनों इनपुट लो है, तो आउटपुट भी लो ही मिलेगा। तो इस ट्रूथ टेबल में क्या आएगा, 0। हमें क्या मिला, जब दोनों इनपुट सिग्नल 0 रखे तो हमें आउटपुट भी 0 मिलेगा। चलिए ये एक स्टेप है, ये क्या है, फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप की बारी है। अब चेंज कर देते हैं, इस 0 की जगह 1 रख देते हैं और 1 की जगह 1 रख देते हैं। ठीक, अब दोनों के चेंज, तो इन सब को हटा लेते हैं, यानी कि अब इनपुट हमने पूरा चेंज कर दिया। अब देखते हैं हमें आउटपुट में ये सर्किट क्या देता है। तो देखिए 1, तो इसको कन्वर्ट करके नॉट गेट क्या करेगा, 0 में। तो इस एंड गेट को क्या मिला, 0। अभी एक सिग्नल बाकी है, इनपुट सिग्नल। तो इनपुट सिग्नल क्या मिलेगा, यहाँ से ये देखिए, ये सर्किट गया, ये यहाँ आ गया, ये 1। यानी कि अभी भी इसको क्या मिलेगा, आउटपुट में ये क्या देगा, 0 देगा। क्यों? क्योंकि दोनों इनपुट हाई होना चाहिए तभी एंड गेट हमें आउटपुट हाई देगा, वरना 0 ही देगा। तो हमें यहाँ मिलेगा 0। अब ये इसका तो हो गया, अब इसकी बारी है। यहाँ 1 है सिग्नल, इस 1 को हाई भी समझना। फ्रेंड्स क्या होता है कि वैसे इसका टेक्निकल नाम देखिए, जैसे 0 और 1 ये क्या है, ये एक बाइनरी नंबर है। ठीक, बाइनरी नंबर है, इसका टेक्निकल नाम क्या होता है, 0 का टेक्निकल नाम होता है ऑफ और 1 का टेक्निकल नाम होता है ऑन। इसको ऑफ को हम लो भी बोलेंगे और ऑन को हम हाई भी बोलेंगे, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है ना, इसीलिए मैं पहले बता दिया आपको। तो चलिए अब बारी किसकी थी, इसकी। तो हमने दिया इनपुट हाई, तो आउटपुट क्या मिलेगा, कन्वर्ट करके मिलेगा, यानी कि लो। एक एंड गेट का एक इनपुट तो 0 मिल गया। अब दूसरा क्या मिलता है देखते हैं, यहाँ से 1 आया तो यहाँ क्या मिल गया, 1। आउटपुट क्या मिलेगा, 0। ठीक, आउटपुट क्या मिलेगा, 0। तो हमें यहाँ आउटपुट अब क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि और गेट दोनों का 0 ही है, और गेट का दोनों इनपुट 0 है। अगर एक भी इनपुट हाई होता तो हमें क्या मिलता, हाई मिलता। ठीक है, ठीक है दोस्तों ना। हाँ, तो चलिए यहां से क्या देखिए, यहीं से एग्जाम में पूछता है, यहीं से पूछता है इस ट्रूथ टेबल से। और क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं बताऊंगा। ठीक, ये तो हो गया हमारा सेकेंड स्टेप का, सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में इसको देखते हैं, यहां रख देते हैं 0, यहां रख देते हैं, रहने देते हैं इसको हाई। ठीक, अब देखिए हमने दिया क्या,
हमने क्या दिया कि हमने कि इनपुट हाई नहीं, इनपुट लो इस बार देंगे, ठीक है ना। एक इनपुट लो देंगे, एक इनपुट हाई देंगे, तो क्या बनता है, जब एक इनपुट को लो देंगे और एक इनपुट को हाई देंगे तो इस केस में बनेगा क्या, इनपुट को लो दिए तो यहाँ आउटपुट क्या मिलेगा, हमें हाई मिलेगा, जो कि इनपुट हाई है, ठीक। अब एक तो इनपुट हाई हो गया, अब दूसरा क्या होता है, दूसरा भी हाई है, यानी कि इस टाइम हमें हाई मिलेगा इनपुट, यहाँ पे क्या आएगा, हाई इनपुट आएगा। अब इसमें देखिए क्या होगा, इनपुट हाई है तो कन्वर्ट करके लो हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, लो आ रहा है, लो लो तो यहाँ पे भी लो। और गेट की यही खासियत है कि दोनों इनपुट में से कोई भी एक इनपुट अगर ऑन हो जाए ना तो आउटपुट हमेशा हाई मिलता है। तो चलिए पहले वाले इनपुट को हमने क्या दिया, 0, दूसरे वाले को हाई, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, हाई। ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप, ये हो गया थर्ड स्टेप। एक स्टेप और बाकी है, अब इसको चेंज करेंगे, 0 इनपुट को क्या देंगे, हाई, और हाई को लो। अब इस केस में क्या मिलता है, इस केस में क्या क्या मिलता है हमें, ठीक है, इस केस में हमें मिलेगा क्या, वो देख लेते हैं। अब क्या होगा कि अगर हाई इनपुट है इस नॉट गेट का तो कन्वर्ट करके लो हो जाएगा ये, ठीक। तो एक तो एंड गेट को लो मिल गया, दूसरा क्या मिलेगा, यहाँ से इनपुट जा रहा है तो ये भी देखिए 0 ही जा रहा है, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। और इसकी अब बारी, तो ये देखिए 0 को कन्वर्ट कर देगा 1 में, और यहाँ से भी मिल रहा है क्या, इनपुट 1, तो ये आउटपुट क्या मिलेगा, 1, और यहाँ से देखिए लो मिल रहा था, ठीक। अब फिर से हमें क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। तो यानी कि जब हम फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट स्टेप में जब हम दोनों इनपुट को लो रखेंगे तो आउटपुट लो मिलेगा, और सेकेंड स्टेप में जब दोनों इनपुट को हाई रखेंगे तो भी आउटपुट हमें क्या मिलेगा, लो मिलेगा। और थर्ड स्टेप में जब दोनों इनपुट में से, इनपुट ए और इनपुट बी में से कोई भी इनपुट अगर ऑन रहेगा, एक भी हाई है तो आउटपुट हाई मिलेगा। इसी तरह इसमें से दोनों में से कोई एक हाई है ना, इनपुट नंबर ए हाई है तो आउटपुट भी हाई मिलेगा। तो यहीं से इस बुलियन सारणी से हमें क्या पता चलता है कि हम इसको इनपुट किस तरह का दिए तो आउटपुट हमें ये किस तरह का देता है। आपको ये ध्यान रखना है, एग्जाम में ये भी दे देता है कि हम एक इक्सोर गेट का निर्माण करना है, तो इक्सोर गेट का निर्माण करने के लिए कितने गेट की जरूरत पड़ेगी, तो ये पूछ देता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया हमारा इक्सोर गेट का, ठीक। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसमें देखिए, इसमें 2-3 सवाल बनते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। और इसका ये पूछ देगा इसका निर्माण कैसे कैसे होता है, और तीसरा चीज़ इसके सिंबल के बारे में पूछता है। तो इसका सिंबल होता है कुछ इस तरह का, ऐसे A, B और Y, ये इसका सिंबल है, ठीक। आप इसको ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक। और एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ना कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता। क्वेश्चन बनेगा इससे, और बनता है एक इससे, और ये वाले से बनता है, यानी कि 3 क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि अगर एक इनपुट हाई है एक इनपुट लो है इक्सोर गेट का, तो आउटपुट में क्या देगा ये, तो आपको ये देना होता है, ये पता रहेगा तब तो देंगे। तो चलिए ये तो हो गया कवर आपका। अब चलें आगे बढ़ें, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रेंड्स आपको कंफ्यूजन करता है। देखिए जिसको आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, ठीक है। तो आप ऐसा मत करना कि आपको ना आए, आप कोशिश करना कि आपको समझ में आ जाए, ठीक। अब बात किसकी करेंगे, इग्नोर गेट की। अब ये इग्नोर गेट का निर्माण कैसे कैसे होता है, इसमें होता है 3 नोट गेट, 3 नोट गेट प्लस 2 एंड गेट प्लस 1 और गेट, 3 नोट गेट। चलिए नोट गेट को बना ही लेते हैं। कुछ इस तरह का 2 नोट गेट तो हो गया। अब एक नोट गेट बचा है, ध्यान रखना। अब 2 एंड गेट चाहिए, तो 2 एंड गेट ऐसे बनाएंगे,
ये हो गया क्या हमारा 2 एंड गेट। अब इनपुट इसको कैसे देना है, बस जस्ट जैसे पहले दिए थे इस तरह से। अब क्या है, एक है और गेट हमारा, ठीक, एक है और गेट, तो और गेट का सिंबल होता है इस तरह से, ऐसे। अब एक हमारा नॉट गेट बचा था, नॉट गेट 2 ही है ना, 1 और 2, तीसरा नॉट गेट कहाँ लगेगा, इंड में लगेगा, यहाँ पे। ये आउटपुट हो गया और ये दोनों इनपुट हो गया। तो ये तो इसका ब्लॉक डायग्राम है, क्या है, सर्किट डायग्राम। आपको इसको ध्यान में रखना है, इसको अगर ध्यान में रख लिए, इसका कैलकुलेशन करना आपको आ गया, तो बूलियन सारणी ट्रूथ टेबल आपको चुटकियों में करने लगेंगे सॉल्व आप, ठीक है। अब देखिए, जिस तरह से हमारा और गेट का आ रहा था, जस्ट उसके उल्टा आएगा नोर गेट में, ठीक। तो नोर गेट को हम चलिए समझते हैं कि नोर गेट कैसे कैसे काम करता है। तो सबसे पहले ट्रूथ टेबल देखेंगे, ट्रूथ टेबल ए, बी और वाई। चलिए, अब क्या होता है इसमें कि इसमें भी वही 4 टाइम सिग्नल देंगे, यानी कि 4 स्टेप में सिग्नल देंगे। तो चलिए सिग्नल देना शुरू कर देते हैं, इनपुट सिग्नल। तो आउटपुट में हमें कैसा सिग्नल ये गेट प्रोवाइड करेगा ये देखना है। तो हमने दिया यहाँ पे 0, फिर दिया 0, यानी कि एक टाइम पे हमने दोनों इनपुट को 0 दिया, तो आउटपुट हमें क्या मिलता है, ये 0 नोट गेट क्या करेगा, 0 को कन्वर्ट करके किस में कर देगा, 1 में। अब ये ठीक है ना, ये एंड गेट को 1 मिल गया एक सिग्नल इनपुट का। अब दूसरे इनपुट का सिग्नल कहाँ से मिलेगा, दूसरे वाले नोट गेट से। दूसरे वाले नोट गेट का इनपुट क्या है, 0, यानी कि इस एंड गेट का एक हाई और एक लो मिला है इनपुट सिग्नल। तो ये क्या करेगा, एंड गेट आउटपुट में लो आउटपुट देगा, ठीक। अब इसी तरह इसका देखेंगे, इसको कन्वर्ट करके कर देगा 1 में, और यहाँ से एक इनपुट सिग्नल आ रहा है लो का, तो एक लो और एक हाई, तो आउटपुट क्या आएगा, लो आएगा, आउटपुट क्या आएगा, लो आएगा। तो ये अब और गेट आउटपुट में क्या दिया, 0, जिसको हम लो बोलेंगे। अब ये क्या करेगा, ये नोट गेट है, नोट गेट इसको कन्वर्ट कर देगा किस में, 1 में, ठीक। अब देखिए, और गेट में ये नोट गेट नहीं लगा था, इसलिए हमें 0 मिल रहा था आउटपुट, लेकिन इस इग्नोर गेट में जस्ट उसका अपोजिट मिल रहा है ना। हम दोनों इनपुट लो रखेंगे तो भी हमें आउटपुट हाई मिलेगा। इतना कैपेसिटी है इसका, इस टेबल का, इस सर्किट डायग्राम का, ठीक ना, इग्नोर गेट का। अब हम देंगे एक टाइम पे 1 और इस पे 1, यानी कि दोनों इनपुट हमें क्या रखना है, इस टाइम पे अब हाई रखना है। पहले हमने लो करके देख लिया तो उसमें हमें क्या रिस्पॉन्स मिला, अब हम हाई करके देखते हैं तो हमें रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, जस्ट उसका उल्टा मिलेगा, जस्ट उसका उल्टा। यहाँ 1 है तो यहाँ 0 मिलेगा, लेकिन हमें देखना है ना कैसे कैसे मिलेगा। देखिए तो कैसे मिलता है, दोनों को हाई रख दिया, हाई तो इसको कन्वर्ट करके कर देगा लो में, यहाँ से इनपुट मिल रहा है हाई, जब एक लो और एक हाई है तो आउटपुट लो ही मिलेगा। इसी तरह से अब इसको देखेंगे, ये हाई है तो आउटपुट में लो हो जाएगा, यहाँ से हाई मिल रहा है, यानी कि एक हाई और एक लो, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, लो। जब लो है तो आउटपुट में लो मिलेगा। अब इसको कन्वर्ट करके क्या आ जाएगा, हाई, यानी कि दोनों सिग्नल हाई रखते हैं तो भी हमें आउटपुट क्या मिलता है, लो ही मिलता है। मैंने बोला था ना कि यहाँ पे अगर हाई आया है तो जस्ट उसका उल्टा आएगा, लो आया, लो ना, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप का हो गया, ये स्टेप फर्स्ट का, ये स्टेप सेकेंड का, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब चलिए थर्ड स्टेप क्या देते हैं, थर्ड स्टेप देंगे 1 और 0, देखते हैं आउटपुट क्या मिलता है। तो थर्ड है 1 और इसको दे देंगे 0, तो क्या मिलता है, 1 को कन्वर्ट करके 0 में कर दिया, ठीक है। अब 0 एक इनपुट सिग्नल हो गया किसका, एंड गेट का। अब दूसरा इनपुट सिग्नल ही भी तो 0 ही मिल रहा है यहाँ से,
तो 0 0 0, यहाँ भी 0। अब इसको देखिए, ये 0 को कन्वर्ट कर दिया हाई में, यहाँ से भी हाई सिग्नल आ रहा है तो ये क्या होगा, हाई आएगा। और दोनों में से कोई हाई अगर रहेगा और गेट पे तो आउटपुट हाई आता है, फिर इसको कन्वर्ट कर देगा लो में, यानी कि एक लो है एक हाई तो आउटपुट क्या मिलेगा, लो मिलेगा। ठीक है। अब फोर्थ स्टेप में इनपुट देख के देते हैं कि फोर्थ स्टेप में जब हम इनपुट देते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है आउटपुट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको लो रखेंगे, इसको हाई रखेंगे। ठीक, इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे तो लो इनपुट है, इसको हाई में कन्वर्ट कर देगा नॉट गेट। अब यहाँ से भी हाई इनपुट जा रहा है, यानी कि हाई से आउटपुट क्या मिलेगा, हाई ही मिलेगा एंड गेट के थ्रू। अब इसका तो हो गया, अब इसका देखेंगे। ये देखिए हाई है तो यहाँ क्या हो जाएगा, लो। यहाँ से भी आ रहा है लो इनपुट, लो से लो। और गेट को अगर एक भी हाई मिल गया तो आउटपुट में हाई मिलता है, और हाई मिलता है। और ये एंड गेट इस हाई को कन्वर्ट कर देगा लो में। ठीक है, यानी कि यहां से अब क्या आपको पता चल रहा है, यहां से अब आप देख पा रहे होंगे कि अगर स्टेप नंबर फर्स्ट में अगर इनपुट दोनों लो देते हैं तो आउटपुट हाई मिलता है। एक नंबर का क्वेश्चन बन गया। अगर इनपुट दोनों हाई रख देते हैं तो आउटपुट हमें लो मिलता है। अगर दोनों में से कोई भी एक इनपुट हाई रहेगा तो भी आउटपुट हमें लो मिलेगा। अगर हम फिर वही दोनों इनपुट में से कोई भी एक इनपुट हाई रहेगा तो भी लो मिलेगा। यानी कि या तो दोनों इनपुट लो रहे तब हमें आउटपुट हाई मिलेगा, वरना हर केस में हमें क्या मिलेगा, इनपुट लो मिलेगा। ठीक, ये इसका ट्रूथ टेबल होता है। तो इस ट्रूथ टेबल को आपको याद रखना है, इस ट्रूथ टेबल को। और ये ट्रूथ टेबल तभी आपको आएगा जब आपको ये ब्लॉक डायग्राम इसका कन्वर्जन करना आएगा आपको। ठीक है ना, मैंने बोला था कोड कन्वर्जन करने में इसका उपयोग किया जाता है एक्सक्लूसिव गेट का। तो ये एक्सक्लूसिव गेट का ही टाइप्स है। और इसका कन्वर्जन किया हमने पहले नॉट गेट से कन्वर्जन करके कहाँ किया, इस एंड गेट को। फिर एंड गेट से कन्वर्जन किया ये नॉट गेट से नॉट गेट से हमें आउटपुट मिला। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो है हमारा इस एक्सक्लूसिव गेट का पार्ट्स। ठीक, ये दो टाइप्स के ही होते हैं, पहला और दूसरा हमने कवर करा लिया। अब दूसरा टॉपिक्स कौन सा है, अब दूसरा हम पढ़ेंगे फ्लिप फ्लॉप, जो ही बड़े मज़ेदार की टॉपिक है। लेकिन एक बात है, इसमें दिमाग का दही बन जाएगा आपका। ठीक ना, जब आप अगर ढंग से नहीं देखेंगे तो स्टूडेंट के दिमाग का दही बनने से कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा होने ना पाए। देखिए इसमें ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, अगर इसमें अपन ज़्यादा बातें करेंगे तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। ठीक, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फ्लिप फ्लॉप। ये फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, हम फ्लिप फ्लॉप किसे बोलते हैं। तो दोस्तों ये फ्लिप फ्लॉप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक ऐसा सर्किट है जो अपने अंदर बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। हाँ, ये ऐसा एक डिजिटल सर्किट है जो अपने अंदर बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। ध्यान देना, बाइनरी इंफॉर्मेशन क्या होता है, 0 और 1, इन दोनों में से किसी एक बिट को स्टोर करेगा। ध्यान रखना, इन दोनों में से या तो 1 को स्टोर करे या तो हाई को स्टोर करे, केवल एक डेटा को स्टोर करेगा। ठीक, ये तो हो गया फ्लिप फ्लॉप। अब ये फ्लिप फ्लॉप देखिए क्या होता है कि कंप्यूटर में, जैसे कि हमने कंप्यूटर के कीबोर्ड में एक 9 का बटन है, इस 9 वाले बटन को हमने किया प्रेस किया तो ये क्या बन जाता है, 09 क्या बनता है, ये बाइनरी में कन्वर्ट होता है। और 09 का बाइनरी क्या होता है, निकालना भी सिखाऊंगा, 1 2 4 और 8। हमें 9 चाहिए तो इसको हाई रखेंगे, सबको लो, और ये इसको भी हाई। यानी कि यहाँ से कन्वर्जन कर लिया आप, यानी कि 9 को हम क्या लिखेंगे, 1 0 0 1। ये 9 का हो गया बाइनरी,
ठीक। अब इसमें से किसी भी एक बिट को कंप्यूटर उठा लेगा और कंप्यूटर नहीं, फ्लिप फ्लॉप स्टोर करेगा। फ्लिप फ्लॉप फिर इसको ट्रांसफर करेगा सीपीयू को, फिर सीपीयू समझेगा कि ऑपरेटर क्या कहना चाह रहा है, इस 9 बटन को प्रेस करके ये क्या हमें क्या इंफॉर्मेशन मतलब कि लेना चाह रहा है हमारे थ्रू, पीसी सोचेगा। ठीक, तो फ्लिप फ्लॉप का काम यही है कि सबसे एक ऐसा डिजिटल सर्किट जो सबसे छोटे बिट को स्टोर करता है। सबसे छोटा बिट क्या होता है, बाइनरी का जो 0 और 1 है। देखिए कंप्यूटर में क्या होता है, सबसे पहले होता है बिट, क्या होता है बिट, फिर होता है बाइट, फिर क्या होता है बाइट, फिर होता है इसके बाद किलोबाइट, फिर होता है मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, जेटाबाइट, इतने बाइट होते हैं। ठीक, पहले होता है बिट, बाइट, फिर होता है केबी, एमबी, जीबी, टीबी और जेबी। ठीक, तो ये जो बिट होता है ये सबसे छोटा यूनिट है। क्या है, सबसे छोटा यूनिट। तो सबसे छोटा डिजिटल सबसे छोटा यूनिट को कौन स्टोर करेगा, फ्लिप फ्लॉप। ये फ्लिप फ्लॉप ही स्टोर करता है। ठीक है ना। चलिए, तो चलिए इसके कुछ पॉइंट्स लिखा देता हूं मैं कि फ्लिप फ्लॉप के कुछ शर्त होता है, पॉइंट होता है। पहला पॉइंट क्या होता है कि यह बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ठीक, पहला हो गया। और दूसरा होता है कि इसका फ्लिप फ्लॉप किसका एग्जाम्पल होता है, फ्लिप फ्लॉप सीक्वेंशियल सर्किट का एग्जाम्पल होता है। किसका, सीक्वेंशियल सर्किट का एग्जाम्पल होता है फ्लिप फ्लॉप। और किसका एग्जाम्पल होता है, फ्लिप फ्लॉप काउंटर का। तो देखिए ये तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसको नोट कर लेना कि बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है फ्लिप फ्लॉप, और फ्लिप फ्लॉप एग्जाम्पल किसका है, सीक्वेंशियल सर्किट का और काउंटर का। ये सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है, सीक्वेंशियल सर्किट देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 टाइप्स के सर्किट होते हैं। एक होता है कॉम्बिनेशन सर्किट और दूसरा क्या होता है हमारा सीक्वेंशियल सर्किट। ठीक, अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि सीक्वेंशियल सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट, फिर यहां कॉम्बिनेशन सर्किट। ठीक है, कॉम्बिनेशन सर्किट। अब इसके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उनको हम यहां पे देखेंगे। पहला डिफरेंस होता है, क्या होता है सीक्वेंशियल सर्किट, कि एक ऐसा सर्किट जिसका इनपुट किसी दूसरे सर्किट के आउटपुट पे डिपेंड हो। एक ऐसा डिजिटल सर्किट जिसका इनपुट किसी दूसरे सर्किट के आउटपुट पे डिपेंड हो। जैसे मैं इसका एक फिगर डायग्राम बनाता हूं। ये हो गया आउटपुट, आउटपुट ये क्या है, इनपुट। ठीक, ये इनपुट है। मैंने बोला कि एक ऐसा सर्किट जिसका इनपुट किसी दूसरे सर्किट का आउटपुट हो। ठीक, ये हो गया इसका इनपुट, ये हो गया इसका आउटपुट। ठीक, अब यहां पे हम देखते हैं, ये देखिए ये सर्किट दूसरा है, ये सर्किट दूसरा है। अब इसका जो आउटपुट है देखिए आगे वाले सर्किट का इनपुट है। यहां से आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं समझ ही गए होंगे। यानी कि एक ऐसा सीक्वेंशियल का मतलब होता है सीक्वेंस रूप में चलना, क्रमागत रूप से चलना। क्रमागत रूप से चल रहा है ना, एक सर्किट पहले वाले सर्किट का जो इनपुट है दूसरे वाले सर्किट के आउटपुट पे डिपेंड करता है, उसे हम सीक्वेंशियल सर्किट कहते हैं। ठीक, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब ये कॉम्बिनेशन सर्किट क्या कहलाता है, एक ऐसा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सर्किट जिसका इनपुट किसी के आउटपुट का मोहताज नहीं होता है। एक ऐसा डिजिटल सर्किट जिसका आउटपुट अपने खुद के इनपुट पे डिपेंड होता है। अब देखिए डायग्राम,
कुछ इस तरह का। ये हमारा क्या हो गया, कॉम्बिनेशन सर्किट। ये हो गया हमारा तीनों हो गया हमारा इनपुट, ये हो गया मेरा आउटपुट। ठीक, जितना हम इनपुट देंगे हमें उतना ही आउटपुट मिलेगा। ये किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होता है, ये सेल्फ डिपेंडेंट होता है मैथ्स। ठीक, तो ये होता है इसमें एक डिफरेंस। और दूसरा डिफरेंस देखना, इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है, सीक्वेंशियल सर्किट का एग्जाम्पल फ्लिप फ्लॉप। ठीक, और एग्जाम्पल क्या होता है, काउंटर, और एग्जाम्पल होता है रजिस्टर। ठीक है, ये सीक्वेंशियल सर्किट का एग्जाम्पल है। अब इसी तरह कॉम्बिनेशन सर्किट का एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल होता है मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर और कोडर, डीकोडर। तो फ्रेंड्स ये कॉम्बिनेशन सर्किट का एग्जाम्पल है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया कि सीक्वेंशियल सर्किट का एग्जाम्पल इसका फिगर डायग्राम, कॉम्बिनेशन सर्किट का एग्जाम्पल इसका फिगर डायग्राम। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया। ये सारा सिस्टम किसका है, इस फ्लिप फ्लॉप का है। आप इसको नोट कर लो, ठीक है ना। ठीक, ये डेटा आपको एग्जाम में पूछेगा। अगर नहीं आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो यही मार खा जाओगे आप, यही, और कुछ नहीं। एग्जाम में फ्रेंड्स एक एक नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। हम किसी भी नंबर को मिस नहीं होने देंगे। ठीक, चलिए ये तो हो गया फ्लिप फ्लॉप। अब हम पढ़ेंगे कि फ्लिप फ्लॉप के टाइप्स के बारे में, कि फ्लिप फ्लॉप के भी तो टाइप्स होंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी आपको पार्ट्स मिलेंगे पढ़ने के लिए, तो उनके पार्ट्स का पार्ट्स होता है, यानी प्रकार के प्रकार होते हैं। ठीक ना। तो चलिए फ्लिप फ्लॉप हो गया। अब फ्लिप फ्लॉप का ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स के बारे में। एक बात ध्यान देना दोस्तों, आप लोगों ने, मैंने अभी बताया आपको कि ये जो सर्किट होता है सीक्वेंशियल सर्किट, इस सीक्वेंशियल सर्किट का एग्जांपल मैंने आपको एक रजिस्टर भी बताया। तो आप ध्यान देना, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है रजिस्टर। क्या होता है, रजिस्टर। एक होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में रजिस्टर। आपको इसमें इन दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है? तो चलिए अब क्या है कि हम देखेंगे फ्लिप फ्लॉप के टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ये फ्लिप फ्लॉप कितने प्रकार का होता है? तो ये फ्लिप फ्लॉप 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। पहला होता है हमारा SR फ्लिप फ्लॉप। ये देखिए कहीं पे लिखा होता है RS फ्लिप फ्लॉप, तो इसमें सेट और रीसेट होता है। ठीक है, तो उसी का अपोजिट होता है। इसको हम बात करेंगे जब इस टाइप्स को पढ़ने लगेंगे। दूसरा होता है JK फ्लिप फ्लॉप। तो ये फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? JK वाला। JK यानी कि जैक कैल्विन नाम का एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने इसका इन्वेंशन किया था JK फ्लिप फ्लॉप का, इसलिए इसका नाम पड़ा JK फ्लिप फ्लॉप। इसमें एक होता है, इसी से संबंधित होता है एक मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। ठीक, तो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप भी JK फ्लिप फ्लॉप से रिलेटेड होता है। और तीसरा होता है हमारा D फ्लिप फ्लॉप, और चौथा हो गया मेरा T फ्लिप फ्लॉप। तो ये तो फ्लिप फ्लॉप के टाइप्स हैं। अब इसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे SR फ्लिप फ्लॉप को। ठीक, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। SR फ्लिप फ्लॉप को एनालाइज कर रहे हैं। ठीक, तो इसको एनालाइज करने से पहले देखेंगे कि SR फ्लिप फ्लॉप क्या होता है।
एस आर फ्लिप फ्लॉप 3 प्रकार का बनता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक बार हम OR गेट का यूज करके बनाते हैं, फिर दूसरी बार हम NAND गेट का यूज करके बनाते हैं, फिर तीसरी बार हम क्लॉक्ड सर्किट का यूज करके बनाते हैं एस आर फ्लिप फ्लॉप को। ठीक, फ्लिप फ्लॉप एक ऐसा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसका उपयोग किसी बाइनरी सिस्टम के नंबर को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब एस आर फ्लिप फ्लॉप को देते हैं। इसमें क्या होता है, इनपुट कितने होते हैं? 2, आउटपुट होते हैं 2। तो इनपुट क्या क्या हो सकता है? ए हो सकता है, बी हो सकता है, आउटपुट क्यू हो सकता है और क्यू बार। अब ये क्या है? ये हमें ये है कॉम्प्लीमेंट्री। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक, तो इनपुट इसका 2 होता है तो आउटपुट भी इसका 2 ही मिलेगा। तो चलिए अब देखते हैं नोर गेट को, यानी कि नोर गेट का यूज करके एस आर फ्लिप फ्लॉप को बनाएंगे। तो नोर गेट कैसा होता है? नोर गेट हमारा होता है कुछ इस तरह का। दो इनपुट 2 आउटपुट रहेगा। इसके लिए हमें 2 नोर गेट यूज करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा ये पॉसिबल, वरना पॉसिबल होने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसका कनेक्शन कैसे करना है। अब एक एक इनपुट तो मिल गया। अब एक इनपुट कहाँ से मिले? पहले वाले आउटपुट का दूसरे वाले इनपुट के रूप में काम करेगा। अब पहले वाले का इनपुट दूसरे वाले OR गेट का आउटपुट होगा। ठीक, ये तो हो गया इसका सर्किट ब्लॉक डायग्राम। ये जो होता है ये हमारा OR गेट होता है और ये होता है हमारा NOT गेट। इसी तरह ये हो गया NOT गेट और ये होता है OR गेट। अब इनपुट 2 होगा और आउटपुट भी 2 होगा, वो मैं करके दिखाता हूँ। एस आर फ्लिप फ्लॉप है तो इनपुट का भी नाम क्या रहेगा? S और R रहेगा। तो S और R। आउटपुट क्या बताया था मैंने? एक Q है तो दूसरा Q कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया। अब इसको हम ट्रूथ टेबल यानी कि बूलियन सारणी के द्वारा इसकी हम पूरा एनालाइज करेंगे। ठीक है, हम जो हमें आउटपुट में मिलेगा इनपुट देने से, तो उसको हम बूलियन सारणी में लिखेंगे कि हम अगर 0 इनपुट सिग्नल देते हैं नॉर गेट को तो आउटपुट में ये क्या देता है, अगर 1 देते हैं इनपुट तो आउटपुट में क्या देता है। जो हमें मिलेगा वो हम लिखेंगे ट्रूथ टेबल पे। तो हम यहाँ इनपुट हो गया एस आर, ये दोनों क्या हो गया हमारा इनपुट हो गया, क्यू और क्यू डैश। थोड़ा मैं इधर लिख देता हूँ, शायद आप लोगों को दिखेगा नहीं उधर। एस आर क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखते हैं अगर एक टाइम पे हम यहाँ पे 0 सिग्नल इनपुट के रूप में देते हैं, पहले वाले, ये कौन सा है? ये पहला वाला नोर गेट है, ये दूसरा वाला नोर गेट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर हम पहले वाले नोर गेट के एक टर्मिनल को 0 इनपुट दिए, ठीक, तो ये तो तभी काम करेगा हमारा OR गेट। मैं एक एक की बात करूंगा, पहले OR गेट की बात करूंगा फिर NOT गेट की बात करूंगा। इस OR गेट को अगर हम एक इनपुट दिए तो क्या ये काम करेगा? कतई काम नहीं करेगा। इसको काम करने के लिए 2 इनपुट सिग्नल की जरूरत होगी। तो एक इनपुट सिग्नल तो 0 मिल गया, दूसरा कहाँ से मिलता है देखते हैं। दूसरा हमारा ये आ रहा है, ये आ रहा है, देखिए ऐसे ऐसे यहाँ आ गया। यहाँ तो अभी कुछ मिला ही नहीं है, तो हम इसको पहले देखते हैं। यहाँ हम क्या दिए, एक बार 0 और एक बार 1। ठीक, तो 1 दिए। OR गेट क्या करता है? OR गेट का काम है 2 इनपुट सिग्नल में से कोई भी एक इनपुट सिग्नल अगर हाई है तो आउटपुट हाई देगा, ध्यान रखना। तो आउटपुट हमारा क्या मिलेगा? यहाँ हाई। लेकिन NOT गेट भी यहीं पे लगा है, ये कन्वर्ट तुरंत कर देगा किस में? लो में। किस में कन्वर्ट कर देगा? लो में। तो अब यह लो आउटपुट इनपुट का काम करेगा। देखिए
अब हो गया ना, इस OR गेट का दोनों इनपुट लो हो गया, तो ये आउटपुट में क्या देगा, लो। लेकिन नॉट गेट बैठा है, इसको कर देगा हाई, तो क्यू क्या मिल गया हमें, हाई मिल गया। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्या होगा, दूसरे नंबर को देखते हैं। दूसरा नंबर का पहला इनपुट OR गेट का हाई है और दूसरा क्या है पता नहीं, देखते हैं क्या है, हाई। यानी कि ये भी हाई, ये भी हाई। OR गेट अगर दोनों हाई हो जाता है तो आउटपुट क्या मिलता है, हाई। लेकिन यहाँ पे क्या बैठा है, नोट गेट, यानी कि एक दुश्मन, ये तुरंत इसको चेंज कर देगा जीरो में, तो क्या आ गया यहाँ जीरो। यहाँ देखिए अब इस यहाँ पे जो हमें यहाँ पे मिला होगा उसी चीज़ को हम यहाँ लिखेंगे। फिर हमें यहाँ से क्या मिलता है, इस ट्रूथ टेबल को बनाने का पर्पज़ क्या है ये चीज़ मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। पहले हम इसको एनालाइज करते हैं। तो हमें क्या क्या मिला, अगर हम सेट, फ्रेंड्स S फॉर सेट, R फॉर रीसेट, ठीक है। अगर सेट को हमने 0 सिग्नल दिया तो 0 सिग्नल लिखेंगे, रीसेट को हमने 1 सिग्नल दिया तो 1 लिखेंगे। तो सेट का आउटपुट क्या मिला, सेट का आउटपुट मिला 1 जो कि Q है, और रीसेट का आउटपुट में क्या मिला 0 जो कि Q डैश है। यहां तक सबको समझ में आ गया। चलिए सबको समझ में आ गया, ठीक। अब क्या करते हैं हम, जिस कंडीशन में फ्रेंड्स कुछ मिस्टेक हो रहा है कहीं पे, उस मिस्टेक को हम देखेंगे। देखिए क्या है कि एक बार और इसका एनालाइज कर लेते हैं, ठीक। एक बार और कर लेते हैं, थोड़ा कहीं पे मुझे गड़बड़ लग रहा है। देखिए सबसे पहले इसको देखेंगे, ध्यान देना, इस बार गड़बड़ नहीं करना है। अगर हमने 0 दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, एक इनपुट 0 आ गया। अब दूसरे इनपुट का पता नहीं, तो दूसरा इनपुट देखते हैं, यहाँ क्या है, हाई। तो हाई आउटपुट क्या मिला, हाई। लेकिन नोट गेट उसको कर देगा किस में, लो में, तो यहाँ भी आ जाएगा लो। तो ये OR गेट अगर दोनों लो है तो आउटपुट भी लो देता है, तो यहाँ पे नोट गेट बैठा हुआ है, इस लो को क्या कर देगा, हाई कर देगा, तो यहाँ क्या मिलेगा, हाई मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और दूसरे में देखते हैं, ये क्या है, हाई है, तो ये भी क्या यहाँ आया, हाई आया। दूसरा का आया, दूसरा इनपुट आया हाई। यानी कि इस OR गेट का दोनों इनपुट जब हाई रहता है तो आउटपुट मिलता है हाई। यहाँ पे एक नोट गेट लगा हुआ है, इस हाई को कन्वर्ट कर देगा लो में, तो आउटपुट क्या मिलेगा, लो मिलेगा। यानी कि ये सही है, ये बिल्कुल सही है। अब ये क्या बनेगा, ये स्टेज क्या बनेगा हमारा, सेट बनेगा या रीसेट बनेगा, बताइए, सेट बनेगा या रीसेट बनेगा। तो आप कहोगे कि रीसेट बनेगा। जिस कंडीशन में हमारा रीसेट हाई होता है उसको हम क्या बोले जाते हैं, रीसेट बोलते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, रीसेट बोलेंगे, ठीक है, रीसेट। ये फर्स्ट स्टेप का हो गया हमारा इनपुट सिग्नल। अब इनपुट सिग्नल को चेंज करते हैं, 0 को 1 और 1 को 0, तो हमें आउटपुट में क्या मिलता है, इस चीज़ को हमें देखना है। अब देखिए हमें क्या क्या मिलता है आउटपुट में। अगर हमारा सेट 1 है तो इनपुट यहाँ का आएगा 1 ही तो आएगा, यही इनपुट तो यहाँ चल के आएगा इस OR गेट में। अब दूसरा इनपुट क्या मिलेगा, दूसरे इनपुट का कोई पता नहीं, तो देखते हैं, यहाँ से पता करते हैं। यहाँ हाई है तो यहाँ क्या आएगा, इनपुट हाई आएगा, ठीक है, ध्यान देना। अब OR गेट तो चेंज करेगा नहीं, इसको चेंज कौन करेगा, नोट गेट। तो नोट गेट इस 0 को चेंज करके क्या, 1 को चेंज करके क्या कर देगा, 0। यही 0 इनपुट बन जाएगा पहले वाले OR गेट का, तो ये हो गया 0। एक जीरो एक हाई इस नोर गेट का, तो आउटपुट क्या मिलेगा, हाई। लेकिन नोट गेट यहाँ पे बैठा हुआ है, ये हाई को कर देगा लो, तो आउटपुट मिल जाएगा लो, ठीक। यहाँ तक सबको कंफर्म हो गया। अब देखना, इसका तो हो गया, अब इसका देखते हैं। इसका क्या है, हाई, तो यहाँ इनपुट हाई। अब दूसरा इनपुट क्या होगा,
दूसरा इनपुट देखिए जीरो, यानी कि दूसरा इनपुट जीरो। और गेट का अगर दोनों इनपुट में से कोई भी एक इनपुट हाई हो जाता है तो ये आउटपुट हाई देता है, अक्सर याद रखना। तो ये हाई इनपुट देगा, ये नॉट गेट इस हाई को तुरंत लो में कन्वर्ट कर देगा। तो ये देखिए लो, यहाँ क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री हमारा क्या मिल गया, लो। यानी कि अगर हम रीसेट को सेट को हाई, रीसेट को हाई, दोनों को हम हाई हाई रखते हैं। जब हम दोनों को हाई रखते हैं तो क्या मिलता है हमें, यहाँ पे ये देखता है, ये एक जीरो और ये जीरो, यानी कि दोनों अगर हाई हमारा है इनपुट सिग्नल दोनों नोर गेट का, तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट में जीरो जीरो मिलेगा। ठीक, क्या मिलेगा, जीरो और जीरो। इसको कौन सा केस कहते हैं, इसको फोरबिडेन केस कहते हैं, फोरबिडेन केस। फ्लिप फ्लॉप में, यस आर फ्लिप फ्लॉप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, फोरबिडेन कैश। ठीक है, सबसे बड़ी परेशानी क्या है, फोरबिडेन कैश का। ठीक ना। अब इस फोरबिडेन कैश का उपयोग नहीं किया जाता। अब हम अपना इनपुट का सिग्नल चेंज करके देखते हैं। यहाँ क्या है, 1, तो यहाँ क्या करेंगे, 0। यहाँ क्या है, 1, सॉरी ये तो हो गया है ना, 0 और 1 हो गया है, देखिए 0 और 1। तो अब क्या करेंगे, 1 और इसको अब 0 रखेंगे। अब देखते हैं हमें क्या मिलता है आउटपुट में। आउटपुट में क्या मिला फ्रेंड्स, आप इसको पूरा देखना, मैं आपको समझा के ही छोड़ूंगा, ठीक, चाहे टाइम कितना भी लग जाए। अगर ये हाई है तो यहाँ इनपुट आएगा हाई, दूसरा इनपुट क्या आएगा पता नहीं, तो यहाँ से पता करते हैं। ये लो है तो आउटपुट क्या आएगा, लो, लेकिन नोट गेट लगा है, इसको हाई में कन्वर्ट कर देगा, यही हाई इनपुट यहाँ आ जाएगा। अब और गेट का दोनों इनपुट हाई, तो इनपुट यहाँ, आउटपुट यहाँ क्या मिलेगा, हाई, लेकिन यहाँ नोट गेट बैठा हुआ है, इसको कन्वर्ट कर देगा जीरो में, तो क्या आ जाएगा, आउटपुट जीरो आ जाएगा। इसका हो गया। अब इसका देखते हैं, इनपुट क्या है, जीरो, तो यहाँ आएगा जीरो। एक सिग्नल जीरो, दूसरे सिग्नल का देखते हैं क्या है, दूसरा सिग्नल भी क्या है हमारा, जीरो। जब और गेट का दोनों सिग्नल जीरो हो तो आउटपुट में जीरो ही देता है ये और गेट, तो जीरो आउटपुट देगा। नोट गेट बैठा है यहाँ पे, इस जीरो को कन्वर्ट कर देगा 1 में, तो क्या आ जाएगा यहाँ 1। जब सेट को 1 रखेंगे, रीसेट को 0 रखेंगे, तो हमें क्या क्या आउटपुट मिलता है, 0 और 1, 0 और 1, ठीक है ना। इस केस में ये मिलता है। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब ये कौन सा सेट बनेगा, ये बनेगा हमारा, कौन सा स्टेज बनेगा, ये सेट बनेगा। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन क्या पूछता है इसमें, ये क्वेश्चन पूछेगा कि एस आर फ्लिप फ्लॉप में अगर सेट और रीसेट दोनों हाई है तो कौन सा केस बनेगा, फोरबिडेन केस। बस इतना सा आपको जवाब देने के लिए ये सब तामझाम करना पड़ रहा है, ठीक है ना। बस हमें जब हमारा उत्तर ये है, अगर एस आर फ्लिप फ्लॉप में सेट और रीसेट, अगर रीसेट 0 और सेट 1 है तो आउटपुट हमें कॉम्प्लीमेंट्री में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा यहाँ से। अब ये नहीं पूछेगा कि सेट की रीसेट क्या मिलेगा, 1। इस तरह का क्वेश्चन बनता है। तो इन्हीं क्वेश्चनों को हम देखेंगे, देख रहे हैं, देखेंगे क्या, ठीक। ये तो हो गया। अब चलिए, अब हम दोनों सिग्नल लो करके देखते हैं, यानी कि दोनों सिग्नल हमारा क्या रहेगा, 0 0। तो हमें क्या मिलता है आउटपुट में, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ये भी इनपुट 0, ये भी इनपुट 0, तो क्या मिलता है, ये देखिए। इसमें क्या होगा कि 0 तो ये भी 0। अब यहाँ से हमें देखिए, पहला वाला इनपुट क्या हो गया, 0। दूसरे वाला इनपुट को देखते हैं, पता नहीं, यहाँ से देखते हैं, यहाँ पता करने की कोशिश करते हैं, आया 0, और गेट 0 को 0 ही में देगा ना आउटपुट। जब इनपुट ही 0 है तो आउटपुट हाई कैसे देगा, लेकिन यहाँ पे 0 तो आ गया, यहाँ पे नोट गेट बैठा है, इसको कन्वर्ट कर देगा हाई में। यही हाई इनपुट, यही हाई आउटपुट पहले वाले नोर गेट का इनपुट बन जाएगा, तो यहाँ क्या आ गया, 1। अब और गेट का अगर दोनों इनपुट में से एक भी इनपुट हाई है तो ये हाई, लेकिन नोट गेट बैठा है, इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, 0 में, तो ये हो जाएगा 0। अब ये तो हो गया। अब इसको देखते हैं, ये एक हो गया 0 इनपुट। अब दूसरा इनपुट क्या है, 0, यानी कि इस बार और गेट का दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट भी 0 आएगा, लेकिन नोट गेट कन्वर्ट कर देगा 1 में, तो क्या आ गया, 1, ठीक।
दोनों इनपुट 0 तो क्या मिलेगा हमें 0 1। अब देखना मैं 2 बार 0 0 इनपुट सिग्नल क्यों दे रहा हूँ, 2 बार 0 0 इनपुट सिग्नल क्यों दे रहा हूँ, एक बार सेट का दे रहा हूँ, एक बार रीसेट का दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसलिए 2 बार इनपुट दे रहा हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें कौन सा केस बनेगा, इसमें जो केस बनता है उसको बोला जाता है नो चेंजिंग। फ्रेंड्स आपको ना IITI में इतना डीपली पढ़ाने वाला बहुत ही कम यूट्यूबर मिलेंगे आपको, ठीक है, बहुत ही कम। IITI में इतना डीपली बताते नहीं है फ्लिप फ्लॉप के बारे में, ठीक, क्योंकि सोचते हैं कि इतना क्वेश्चन तो आता नहीं। हमें ये सोच के नहीं चलना है हमें कितना क्वेश्चन आता है, हमें पढ़ना है बस, हमें नॉलेज लेना है, एग्जाम में आए या ना आए। ऐसा बात नहीं है कि फालतू चीज़ किताब में दिया हो जो एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता है। अगर कभी नहीं पूछा गया होगा तो इस बार पूछेगा, देख लेना आप, ठीक। तो देखिए यहाँ 3 क्वेश्चन बन गया, एक रीसेट का, फोरबिडेन का, सेट और नो चेंजिंग। ये किस किस सिचुएशन पे बनते हैं, ये किस पे डिपेंड करता है कि जिस तरह का इनपुट देंगे उस तरह का हमें आउटपुट मिलेगा, और वो आउटपुट का जो केस बनता है वो यहाँ लिखा हुआ है। अब आप देख सकते हो ये तो हमने नॉर गेट का यूज करके बना लिया। अब इसी तरह हम नैंड गेट का यूज करके बनाएंगे, किसका, नैंड गेट का यूज करके, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसी वीडियो में इसको कंप्लीट कर ले या फिर नेक्स्ट वीडियो में देखें। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं इसी में क्या, नेक्स्ट में देखेंगे तो फिर वही कंफ्यूजन वाली बात हो जाएगी। इस बार हम किसका यूज करेंगे, नैंड गेट का प्रयोग करके हम बनाएंगे SR फ्लिप फ्लॉप, ठीक। अब नैंड गेट कैसा होता है, नैंड गेट कुछ इस तरह का होता है, ऐसा। सबसे पहले ये देखिए कि नैंड गेट बनता कैसे है। तो नैंड गेट बनता है नोट प्लस एंड से मिलकर नैंड गेट बनता है। तो एंड गेट ये हो गया और नोट गेट ये हो गया, तो इसमें भी दो नैंड गेट रहेंगे। कितने नैंड गेट रहेंगे, 2, ठीक है। अब इसको कैसे सर्किट को कैसे कंप्लीट करेंगे, एक एक इनपुट तो हो गया, फिर उसी की तरह इसको भी यहीं से पहले वाले नैंड गेट के आउटपुट दूसरे वाले नैंड गेट का इनपुट हो जाएगा, ठीक। जस्ट इसी के जैसे ये भी हो जाएगा। यहाँ हमें क्या मिलेगा, आउटपुट Q और Q बार, यस और R दोनों इनपुट, ये Q और Q डैश क्या हो जाएगा हमारा आउटपुट। अब इसका बूलियन साड़ी बनाएंगे, यस R Q बार, चलिए अब यहाँ से हम इसके ट्रूथ टेबल को भरेंगे। कैसे भरेंगे, जब तक ये नहीं आएगा तो हम भर नहीं सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सर्किट डायग्राम और बड़ा बना देता हूँ, ये आपको दिख नहीं रहा होगा शायद। पहले वाले नैंड गेट का आउटपुट दूसरे वाले नैंड गेट के इनपुट के रूप में काम करेगा। बस इसी तरह ये भी होगा, Q डैश Q यस और R। इसको भी 4 स्टेप में, एक बार 4 स्टेप में इसको 5 स्टेप में इसको इनपुट दिया जाता है। कितने स्टेप में, 5 स्टेप में, ठीक है। देखते हैं पहले एक बार 0 1 1 0 0 0 1 1, ठीक। अब क्या होगा इसमें, अब इसमें हम देखते हैं कि 4 बार इनपुट देते हैं तो कैसा कैसा काम करता है। पहले बार देंगे 0 1, तो क्या देते हैं यहाँ पे 0 1, 0 दिए।
अब देखना नैंड गेट का प्रोसेस थोड़ा सा एक्सचेंज होता है अकॉर्डिंग टू और गेट के, ठीक, सॉरी नोर गेट के, और नहीं नोर गेट के। तो यहाँ 0 दिए तो यहाँ क्या आ गया, 0 आ गया। एक इनपुट अभी बाकी है, दूसरे वाले इनपुट का पता नहीं क्या है, यहाँ से पता करते हैं। यहाँ देखिए 1 है। अब ये एंड गेट क्या करता है, एंड गेट क्या होता है कि दोनों इनपुट अगर हाई होगा तभी आउटपुट हाई होगा, वरना एक इनपुट हाई है एक इनपुट लो तो ये आउटपुट हमेशा लो ही देगा। तो एक इनपुट तो हाई है तो चलिए आउटपुट हाई मिलेगा, लेकिन ये क्या है, नॉट गेट। नॉट गेट इस हाई को कर देगा लो में। अब ये लो गेट क्या करेगा, सॉरी ये लो वाला इनपुट किसका काम करेगा, पहले वाले नैंड गेट का, ठीक है, सॉरी एंड गेट है ना, एंड, और ये है नॉट गेट, ठीक, समझना मेरी बातों को। क्या होगा, इसको हमने 0 दिया, 0 इनपुट मिल गया पहले वाले टर्मिनल को, और दूसरे वाले का इनपुट हमें पता नहीं, तो हम यहाँ से पता करेंगे। ये है 1, ये एंड गेट क्या करेगा, एंड गेट 1 को 1 में कन्वर्ट करेगा, आउटपुट में 1 ही देगा। लेकिन नॉट गेट बैठा है, इस 1 को 0 में कन्वर्ट कर देगा। ये 0 इनपुट बन गया किसका, पहले वाले नैंड गेट का। तो नैंड गेट में क्या होता है, जब दोनों इनपुट हाई होता है, सॉरी एंड गेट में क्या होता है, जब दोनों इनपुट हाई होता है तभी आउटपुट हाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ तो दोनों इनपुट लो है तो आउटपुट क्या मिलेगा, लो, लेकिन लो को कन्वर्ट कर देगा नॉट गेट हाई में, तो यहाँ आउटपुट क्या मिलेगा, हाई, ठीक है। क्यू क्या मिल गया, हाई, तो यहाँ लिख दीजिए हाई। अब ये तो हो गया। अब इसको देखते हैं, यहाँ क्या है, इनपुट हाई, दूसरे इनपुट का पता नहीं, पता करते हैं, क्या है, हाई, यानी कि ये भी हाई ये भी हाई। एंड गेट में जब दोनों इनपुट हाई होगा तो आउटपुट हो जाएगा हाई, लेकिन नॉट गेट बैठा है, इस हाई को लो में कन्वर्ट कर देगा, क्या मिलेगा, लो मिलेगा। तो यहाँ क्या मिला, लो, ठीक। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। अब हम इस 0 को 1 बनाते हैं, इस 1 को 0 बनाते हैं। अब देखते हैं कि ये SR फ्लिप फ्लॉप क्या रिस्पॉन्स देता है हमें आउटपुट में, सेट बनाता है कि रीसेट बनाता है, ठीक। नो चेंजिंग का केस आता है या फिर फॉरबिडन का केस आता है, देखते हैं। ये है 1, तो यहाँ आउटपुट में 1, दूसरे इनपुट का पता नहीं, पता करते हैं। ये है 0, तो इनपुट में 0 है तो आउटपुट 0 ही होगा, नॉट गेट इसको कन्वर्ट कर देगा 1 में। ये 1 इनपुट हो गया पहले वाले एंड गेट का। अब एंड गेट का दोनों हाई हो गया तो आउटपुट हाई, लेकिन नॉट गेट इस हाई को कन्वर्ट कर देगा नो में, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, नो। अब दूसरे वाले को देखते हैं, इसका इनपुट है 0 तो यहाँ आएगा 0, और पहले वाला देखिए 2 इनपुट है ना, तो एक इनपुट तो 0, और दूसरा इनपुट क्या आता है, दूसरा इनपुट आता है यहाँ से जो कि 0 है। तो जब दोनों इनपुट 0 हो नैंड गेट में तो आउटपुट भी 0 आता है, लेकिन नॉट गेट 0 को कन्वर्ट कर देगा 1 में, तो आउटपुट आ जाएगा 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1। तो देखिए S में क्या मिलेगा, आउटपुट 0, R में क्या मिलेगा, आउटपुट 1, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम देते हैं दोनों को 0 और 0, दोनों इनपुट क्या देते हैं इस टाइम, 0 0 देते हैं। तो अब देखते हैं क्या आता है हमारे पास आउटपुट में। तो 0 है, यहाँ पे क्या है 0, दूसरा इनपुट पता नहीं, तो यहाँ से पता करेंगे 0, तो एंड गेट आउटपुट में 0 देगा, नॉट गेट इसको कन्वर्ट कर देगा 1 में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आएगा। देखिए यही तो आ रहा है आउटपुट, इसके इनपुट के रूप में काम करेगा। अगर नैंड गेट में दोनों में से कोई भी एक लो है तो आउटपुट लो, आउटपुट क्या आ जाएगा, लो, लेकिन नॉट गेट बैठा है, इस लो आउटपुट को क्या कर देगा, हाई में, तो आउटपुट हाई आ जाएगा, ठीक। आउटपुट क्या आएगा, हाई आएगा। इसमें अब देखेंगे दूसरे वाले एंड गेट में, दूसरा वाला एंड गेट क्या करता है, यहाँ 0 है तो 0 आएगा, दूसरा इनपुट क्या है, दूसरा इनपुट हाई आ रहा है तो यहाँ हाई, तो यहाँ आउटपुट क्या आएगा, लो। क्यों, क्योंकि एंड गेट में एक खासियत है कि दोनों
इनपुट हाई होगा तभी हाई, अगर एक भी इनपुट लो हो गया तो लो, तो एक इनपुट लो है ना तो आउटपुट में लो देगा। नोट गेट क्या करेगा, इसको लो को हाई में कन्वर्ट कर देगा। हाई, अब यहाँ क्या हो गया, आउटपुट हमें क्या मिला, हाई। अगर दोनों 0 0 हम सिग्नल देते हैं तो आउटपुट हाई हाई मिलता है। इसका जस्ट अपोजिट, अगर हाई हाई देंगे तो 0 0 मिलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका 4 स्टेप में इनपुट देना इसको। ठीक है ना। तो चलिए, अब क्या होता है, इसमें कब नो चेंजिंग बनता है, इसमें कब नो चेंजिंग बनता है, कब अनफाइंड बनता है, कब फॉरबिडन केस बनता है और कब नो चेंज। तो नो चेंज कब बनेगा, जब दोनों इनपुट, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, आउटपुट कॉम्प्लीमेंट्री, जब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री 0 0 हो जाता है तो इस केस में होता है नो चेंजिंग। क्या बनता है, नो चेंजिंग। ठीक है, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जब ये इस नैंड गेट के द्वारा बना हुआ एस आर फ्लिप फ्लॉप में जब एस और आर दोनों 0 इनपुट सिग्नल होता है तो आउटपुट क्या आता है, 1 और 1। इसमें कौन सा केस बनता है, तो इसमें केस बनता है अनफाइंड। क्या बनता है, अनफाइंड। इसमें 2 ही केस बनता है, यहां से आपको पूछेगा। तो फ्रेंड्स, ये तो रहा कुछ फ्लिप फ्लॉप के टाइप्स। बाकी के फ्लिप फ्लॉप्स अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि बहुत हो गया आज इतना। ठीक है ना। अगर समझ में आया होगा आपको तो प्लीज़ इस वीडियो को